आज एक बार फिर से पिछड़े वर्ग को अंधभक्ति की ओर ले जाया जा रहा है, जहां देश की यूनिवर्सिटी बंद है, जहां देश में तमाम प्रोफेसरों की भर्ती बंद कर दी गई है। आखिर शिक्षा का स्तर वो गिरा जो कभी गिरा ही नहीं था। जहां देश विदेश के लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे, अब भारत के लोग विदेशों में जाने लगे हैं। भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा बाशिंदे विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। दिक्कत इस बात की नहीं है कि वे बाहर पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, जिसके पास में धन की भारी कमी है, जिसके पास में साधनों संसाधनों की कमी है, वह कैसे बाहर जाकर अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। देश में अंधभक्ति चल रही है। देश में मस्जिदों के नीचे खोदकर शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं और कभी जामा मस्जिद के नीचे मूर्तियां दबी हुई बताई जाती है, तो कभी ताजमहल के तहखाने को खोलने की बात की जाती है। कभी मथुरा की मस्जिद के बारे में कहा जाता है, तो कभी ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग निकल जाता है। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से पिछड़े वर्ग के हालात सुधरने वाले नहीं है और न ही मिलेगी उन्हें भागीदारी। बड़ी बात यह है कि क्या पिछड़ा वर्ग के लोग शिक्षित हो पाएंगे उन हालात में जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की भर्ती नहीं होगी, जब यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, विश्वविद्यालय खाली हो जाएंगे, विश्वविद्यालय एक खाली बिल्डिंग बन जाएगी, तो क्या आप उन विश्वविद्यालयों के मंदिर बना देंगे, उसमें भगवान राम की मूर्ति लगा देंगे, शिवालय बना देंगे, उसमें आप तरह तरह की मूर्तियां लगा करके उसे एक मंदिर घोषित कर देंगे? क्या यहाँ का आवाम, वह पिछड़ा वर्ग जो सदियों से गुलामी की जिंदगी को झेलता हुआ आया है, वह आज भी मानसिक गुलाम हो चुका है और वह शिक्षा को छोड़ करके एक भगवा गमछा लेकर और झंडा लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के पीछे नारा लगाता हुआ चला जा रहा है। इस देश में आज प्रोफेसर नहीं बन सकते, इस देश में वैज्ञानिक नहीं बन सकते, इस देश में तमाम लोगों को एक लंबी फिरस्त खड़ी हो गई है जो कि अंधभक्ति में लीन है, जो देश के बारे में सोच नहीं रहे हैं। लगातार रुपया गिरता जा रहा है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। भारत 5वें अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा देश था, आज वह खड़ा हो गया है 165वें पायदान पर। लेकिन हम भारतीयों को इस चीज की फिक्र नहीं है। हमें फिक्र है तो हम यह ढूंढ रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे शिवलिंग कहां दबा है, उसकी खुदाई करके देखिए। आप ताजमहल की खुदाई करके देखिए, आप जामा मस्जिद की खुदाई करके देखिए, आप खुदाई करके देखिए लाल किले की। उन तमाम ऐतिहासिक धरोहरों को जिन पर हमें रिसर्च करने की जरूरत थी, जिन्हें हमें देखने की जरूरत थी, देश की जनता का ध्यान लगातार हटाया जा रहा है। देश में हाहाकार मचा है, देश आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन हमारे युवाओं को यह सब कुछ दिख नहीं रहा है। वह केवल अंधभक्ति में लीन है। उसे ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर के शिवलिंग के दर्शन करने हैं, उसे कांवड़ यात्रा करनी है, उसे जाकर के वैष्णो माता पर प्रसाद चढ़ाना है। ये तमाम बातें वह अपने जहन में लिए हुए घूम रहा है। लेकिन जो लोग आज जज बनेंगे, वे अपना इतिहास लिखेंगे, बड़े मंत्री बनेंगे, लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे और आपके शहर के मेयर बनकर एक अपनी इबारत लिखेगी, अपने समाज की इबारत लिख देंगे और उस समय भी आप आवाम थे, आपके बच्चे आवाम रहेंगे, आगे उनके भी बच्चे आवाम रहेंगे और गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर होंगे, क्योंकि आप तो हमेशा पीछे चलने के आदी हो गए हैं। सामने आप चल नहीं सकते, आप विदेशों में पढ़ नहीं सकते, भारत में आपको पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पढ़ाई का माहौल पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है। आज आप नेट पर सर्च कर लीजिए, भारत के सबसे ज्यादा लोग विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश हो गया है जहां का आवाम यहाँ पढ़ना अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहा है। खास तौर से उन जातियों के लोग जो आपको भड़काने का काम कर रहे हैं, जो आपको धर्म का झंडा उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। और आपके बच्चे कहां पढ़ेंगे जब आपकी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, प्रोफेसरों की भर्ती नहीं होगी, इंटर कॉलेजों में शिक्षक नहीं जा पाएंगे। पिछले कुछ दशकों से लगातार यही तो हो रहा है। अंधभक्ति के पीछे आप वोट देते जा रहे हैं, देश का विकास रुका हुआ है, देश की जीडीपी गिरी हुई है, देश का रुपया गिरा हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, अब शिक्षा का स्तर भी गिरने लगा है। दोस्तों सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ, आंख खोलो और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, अपने बच्चों को मेयर बनाने के लिए, अपने बच्चों को जज बनाने के लिए, IAS PCS बनाने के लिए काम करो, न कि अंधभक्ति में लीन रहो।